नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष से शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने जा रही है। वे शिमला में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रधानाचार्य सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार शैक्षणिक संस्थाओं को सुदृढ़ कर रही है, क्योंकि गुणात्मक शिक्षा प्रदान किए बिना छात्रों को दी गई डिग्रियों की उपयोगिता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा में भी गुणात्मक बदलाव लाए जा रहे हैं और इस वर्ष इस क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उत्पादों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है। ऊना में आज ईट राइट मेले के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि इस पहल से स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। अग्निहोत्री ने ईट राइट मेले को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और जिला प्रशासन को ऊना जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के आयोजन करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिले में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं और हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इधर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए शिमला के रिज मैदान पर 10 दिवसीय सरस मेला व फूड फेस्टिवल आज शुरू हुआ। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस फेस्टिवल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मेले में ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादों और हिमाचली व्यंजनों को शामिल किया गया है, जिससे पर्यटकों को हिमाचल की संस्कृति जानने का अवसर मिलेगा। इस मेले में हिमाचल सहित विभिन्न राज्यों के उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। सोलन जिले के नौण स्थित बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में आज अपना दीक्षांत समारोह मनाया। समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 816 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। समारोह में 12 स्वर्ण पदक भी दिए गए। अपने संबोधन में राज्यपाल ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि आज बेटियां उच्च शिक्षा व शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि कृषि, बागवानी व वानिकी में महिलाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि बेटियों का बढ़ता वर्चस्व बेहतर भारत के निर्माण में दूरगामी भूमिका निभाएगा। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से शोध व अनुसंधान के कार्यों में उन्नत तकनीकों के बारे में किसानों को जागरूक करने में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर भी संतोष जताया कि विश्वविद्यालय ने प्राकृतिक खेती प्रणाली अपनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दीक्षांत समारोह में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी भी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ राजेश्वर चंदेल ने संस्थान की उपलब्धियों की जानकारी दी। आज विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन दुनिया भर में लोगों को HIV के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने और HIV पीड़ित लोगों के प्रति समर्थन व्यक्त करने का भी अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष विश्व एड्स दिवस जागरूकता बढ़ाने, उपचार के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और HIV से प्रभावित लोगों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। विश्व एड्स दिवस पर शिमला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि HIV से निपटने और समग्र स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए पिछले 2 वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि लक्षित व्यक्तियों को जागरूकता, जांच और दवाएं समान रूप से प्रदान की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर HIV जागरूकता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कार बिन पहल की भी शुरुआत की। इसके तहत पहले चरण में 4000 टैक्सियों को कार बिन निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। राज्य में चरणबद्ध तरीके से सभी 30,000 टैक्सियों को कवर करने की योजना है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने HIV को समाप्त करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन पर सरकार की प्रतिबद्धता जताई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता मैराथन को भी हरी झंडी दिखाई।
राज्य पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणवत्ता को प्राथमिकता दे रही है। कल देर शाम टांडा मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।